इन्होंने कहा है कि 10 लाख रुपए नहीं दोगे हम आपको पूरे सोशल मीडिया पे सब जगह बदनाम कर देंगे। हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हुए ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से। तो हार्ट का मरीज तो एक्सपायर हो ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई। आप जांच करा लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो मुझे सजा दिलाइए। यहाँ भी गुस्सा है ना, यहाँ पे गुस्से वक्त भी उसने गार्ड के धक्का मारा है। इस नैरेटिव के अंदर इनका कहीं ना कहीं पैसे का मामला ही है। दूसरी बात कहते हैं ये लूटते हैं। मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे सीएमएचओ ऑफिस जाके पता करो कि मेरी चिरंजीव में कितनी शिकायतें हैं। इस मामले में जांच करा लें, और अगर मेरी गलती है तो मेरे को फांसी की सजा दिला दे। मैं डॉक्टरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मरीज की मृत्यु होती है तो ऐसा नहीं कि मरीज के घर वालों को दुख होता है, मुझे उनसे ज्यादा दुख होता। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर आयुष्मान हार्ट केयर डॉक्टर बीएल स्वामी है जिकार कने मौजूद हूँ। आप रे अंगे ऊपर बहुत सारा जी का आरोप है बे लागेड़ा है। एक तरफ रामनिवास कुकड़ा धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और एक व्यक्ति री मौत होने बाद रे मायने कई तरह का सवाल खड़ा होया है और मामलो इतो ज्यादा तूल पकड़ चुक्यो है कि सोशल मीडिया पर शायद आप लोग अगर सामने पे पूरी बातें आई हुएला, कई सारा लोग सामने आया है और कई तरह का सवाल है डॉक्टर बीएल स्वामी की तरफ खड़ा कराया गया है। आखिर पूरा माजरो के कुछ है बस जानकारी लेवांगा और बांगा जी का आरोप है भी आरोप पर भी चर्चा कराला। देखो, आज मैं इस मामले में सबसे पहले तो उस मरीज की फोटो दिखाना चाहूंगा कि ये मरीज मेरे पास किस कंडीशन में आया था। आप इसको देखिए, इसको अच्छे से देखिए। इस कंडीशन में कोई आदमी जब अस्पताल पहुंचता है, जिसको 4 महीने साबुन से घाव को धोने के बाद में, तो आप सोचिए कि जब कोई आदमी 4 महीने से इन्फेक्शन की किसी चीज को लेके घूमता है तो उसकी शरीर की बॉडी की इम्यूनिटी भी डाउन होती है, अंदर का सिस्टम भी कमजोर पड़ता है। दूसरा, उसने विभिन्न अस्पतालों में भी दिखाया और ये पेसमेकर मैंने लगाया भी नहीं था। मैंने तो किसी और जगह पे लगे हुए पेसमेकर को, मैंने तो इस बिगड़े हुए काम को सुधारने का प्रयास किया। और जब मरीज की मृत्यु हो गई तब तक भी मरीज के परिजन संतुष्ट थे। उसके बाद में तीसरे तिहाड़े का एक आदमी आता है, वो यहाँ न्यूसेंस करता है और मरीज की मृत्यु होती है तो ऐसा नहीं कि मरीज के घर वालों को दुख होता है, मुझे उनसे ज्यादा दुख होता है। और मैं भी मरीज के प्रति, मृतक के परिवार और मृतक के प्रति संवेदनाएं भी रखता हूँ और संवेदना व्यक्त भी करता हूँ। पर बात है कि इस मामले को इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल को टारगेट करके इस तरह ये जो काम प्रायोजित करके किसी को बदनाम करने के जो इस तरह का काम है, ये गलत है। दूसरी बात है कि आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर पिछले 5-6 साल से चल रहा है। आप इतनी जगह आप लोग भी घूमते हैं, आप लोगों के पास भी फीडबैक है होता है कि हॉस्पिटल कैसा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, ये सबको है। दूसरी बात है, मैं ये कहता हूं कि 7 साल में मेरे पे एक भी नेग्लिजेंस का मामला हो तो मेरे को लाके ये दिखा दे। दूसरी बात है, इस मामले में जांच करा ले और अगर मेरी गलती है तो मेरे को फांसी की सजा दिला दे। मैं डॉक्टरी छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर इस मामले में जांच के बाद में अगर मेरी गलती मिल जाएगी ना तो मैं डॉक्टरी छोड़ने के लिए तैयार हूं। पर मैं इन लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि क्या ये सरेआम माफी मांगेंगे अगर इसमें गलती मेरी नहीं मिली तो कुछ लोग बैठे अभी आ रहे हैं आप ऊपर अभी आरोप लगा रहे कि अगर कुछ सामान्य नॉर्मल अगर दर्द ले पड़े भी अगर आप कने पहुंच गए तो आप बिना सीधो स्पेक मेकर चेंज लगाने की बात करो, सीधो ऑपरेशन की बात करो। देखो, आज की तारीख में कार्डियोलॉजी में कोई भी काम होता है पहले ईसीजी की जाती है, इको करी जाती है और फिर एंजियोग्राफी की सीडी भी बनती है। तो आपको कहीं भी असंतुष्टि है ना, किसी भी आदमी को संभाग में जो ऑपरेट किया है जाके उसकी जांच करवा लें, जांच की संस्था को दे दें। अगर मेरी गलती आती है तो मेरे को जो सजा चाहिए वो मुझे दे दो। पर ये झूठे काल्पनिक सोशल मीडिया पे आरोप लगाने से मैं गलत साबित नहीं हो जाऊंगा। मतलब आप यहाँ कह रहे हो जिगर जिगर लोग आप अगर ऑपरेशन को कह रहे हो अगर बंगी जी की जांच है अगर कठे भी चेक करवा लो। हाँ, अगर भाई डॉक्टर बात चीज ना बतावे तो मैं गलत। हाँ भाई, जांच एजेंसी में आप चेक करा लो। अगर मेरे को इनको लगता है कि मेरी गलती है तो मैं डॉक्टरी करना बंद कर दूं। कुछ एक न्यूज पोर्टल पर आप अभी आरोप लगाया है कि विदिन आपने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी करी है और डॉक्टर के साथ बदतमीजी करी है। देखिए, ये लोग आज ही नहीं करके गए, पिछले 2 साल पहले भी हमारे हॉस्पिटल में न्यूसेंस करके गए थे। फिर मैंने उस मामले को कोर्ट में लगाया था। उस मामले में इनके जो जिस पेशेंट के साथ ये लोग आए थे उस मामले में ये उस वक्त ही मेरे पे झूठे आरोप लगाए थे कि इसने चिरंजीव में पैसे ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। उसके बाद में कोर्ट में मैंने लगाया, कोर्ट ने बिल्कुल
इन लोगों को 100% गलत माना। 77,000 रुपए का उस पेशेंट पार्टी पे जुर्माना लगा था, और ये इस आदमी ने मेरे यहाँ से 70,000 रुपए का बिल छुड़वा के बाहर जाके उस आदमी से 30,000 रुपए लेके चला गया। तेरे को 70,000 रुपए का बिल छुड़वा दिया, अब मेरे को 30,000 रुपए दे दो। ये क्या, ये जो काम है ये क्या समाज के हित में है? आप एक तरफ आप भी वो आरोप लगा रहे हो, एलिगेशन लगा रहे हो, लेकिन इनको कोई यह है कि मतलब वाकई में भी आदमी ये 30,000 तो रुपया लिया? कोर्ट ने उसका बिल छुड़वा के गया था या हल्ला करके गया था। मेरे पास अभी भी सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड है, और मेरे पास कोर्ट का आदेश है। मैं आपको दूसरी चीज है ना, इसको जिसके अंदर मैं 30,000 रुपया लेता हुआ भी दिखा रही है सीसीटीवी में। देखो, मैं आपको है ना सारी चीजें दिखाता हूँ। पहले आप 1 सेकंड टाइम दीजिए मेरे को, उसके बाद में मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ कि इसके अंदर इन लोगों पे देखो, पिछली बार हॉस्पिटल में इन्होंने गलत किया था। इसका मतलब ये लोग गलत तो हैं। ये पिछली बार का कोर्ट का ऑर्डर है, जो आपके किसी सम्मानित अखबार में न्यूज भी लगी है कि ये देखिए, ये चीज आप इसमें देखिए। मेरे पास मैं सारे एविडेंस दूंगा। मैं कभी भी कोई तथ्यहीन बात नहीं करता, क्योंकि आयुष्मान हार्ट केयर की अपनी एक वैल्यू है सोसाइटी में। हम लोग कभी भी किसी पे झूठे आरोप लगा के, किसी को परेशान करके, और कभी भी किसी के साथ गलत करना नहीं चाहते। हम भी आज मार्केट में बैठे हैं, अपना अच्छा नाम है। मैंने भी जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली से मैंने डिग्री करी है। ये लोग कह रहे हैं इसके डिग्री कराने, मेरी डिग्रियां ये सारी लटकी पड़ी हैं, इनको किधर भी चेक करा लो। दूसरी बात ये कहते हैं कि हजारों मरीज मार दिए, तो मेरे हॉस्पिटल का डाटा निकाल लो। सरकार, कोई भी डेथ होती है तो वहां जाके उसमें जमा होता है। डेथ किस हॉस्पिटल में नहीं होती है? हार्ट के हॉस्पिटल में आपको पता है 30-30 साल के 3 डॉक्टर हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हुए ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से। तो हार्ट का मरीज तो एक्सपायर हो ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई। और दूसरी बात कहते हैं ये लूटते हैं। मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे सीएमएचओ ऑफिस जाके पता करो कि मेरी चिरंजीव में कितनी शिकायतें हैं पैसे की। लोगों से पैसे ले असंतुष्ट होते हैं, वहां शिकायत भी करते होंगे ना। टोल फ्री पोर्टल है, उसपे शिकायत करते होंगे ना लोग कि चिरंजीव में पैसे ले लिए। तो आप पोर्टल पे मेरी शिकायत क्यों रजिस्टर नहीं है? मैं पैसे लेता ही नहीं, तो मेरी शिकायत भी रजिस्टर नहीं है। अच्छा, एक जी क्या मारपीट आप जी की बात करी है, आ घटना कद रही 25 तारीख की घटना ही। है? 25 तारीख की? हाँ, हॉस्पिटल में इन्होंने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है, और इन्होंने कहा है कि 10 लाख रुपए नहीं दोगे, हम आपको पूरे सोशल मीडिया पे सब जगह बदनाम कर देंगे। आपके इनके स्टेटमेंट भी देखो कि बीएल स्वामी ने मेरे को 1 करोड़ का ऑफर कर दिया। तो इसका मतलब ये बार बार ये लोग पैसे की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन पैसे का है। आप ये सोशल मीडिया पर नरेटिव सेट कर रहे हैं ना, इस नरेटिव के अंदर इनका कहीं ना कहीं पैसे का मामला ही है। एक्सटॉर्ट करके ये पैसा लेना चाहते हैं। इनको अगर धरना ही लगाना तो हॉस्पिटल के बाहर क्यों लगाना? कलेक्ट्रेट पे लगाना, विरोध प्रदर्शन वहां भी कर सकते हैं। पर इनको पता है कि यहाँ चाहे कोई पेशेंट अंदर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, रोड पे भीड़ होती है तो एम्बुलेंस डिस्टर्ब होती है, उससे इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, इनको अपनी रोटियां सेकनी है, किसके अलावा इनको किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना कि जनता की आवाज उठा रहा है, अरे जनता की आवाज उठा रहे तो आप जो पोर्टल है उन पे शिकायत कीजिए, कोर्ट में जाइए, उसकी जांच करवाइए। और एक मैंने इनके खिलाफ शिकायत करी, उसका फैसला आ गया उस चीज का, और उसमें दंडित भी हो गए। तो ये आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं ही गलत हूं, ये लोग बिल्कुल ही सही हैं, जब कोर्ट भी इनको गलत। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन एक चीज मैं आज जाननी चाहूँ, ऐसे का 3 आरोप लगा रिया है आप पे कि अगर आपसे 10 लाख रुपया मांगे है तो मैं रुपया फोन पर मांगे या फिर लाइव मांगे आपसे? ये हॉस्पिटल में आए तो सीधे आते ही मेरे यहाँ से पैसे की डिमांड करी। अब मैं कोई पैसे मांगने आया तो मैं बिल्कुल तकाई तो बैठा नहीं रहूंगा कि ये बोलेगा क्या। और जिस वक्त आया मैं भी इनके आगे आगे आके हॉस्पिटल में बैठा था। पर बात है कि ये पैसे का मामला नहीं है, तो पिछली बार इनको पैसे का जुर्माना क्यों लगा? अगर पैसे का मामला ही नहीं है तो ये बार बार हर जगह ये पैसे ही पैसे क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, नरबख्शी वध कर देंगे, ये क्या मतलब है? ये क्यों कर रहे हैं? ये डरा के धमके प्रेशर करने का कोशिश कर रहे हैं मुझे बार बार। एक चीज आपने जगह न्यूज पोर्टल पर आपने एक खबर दिखाई भी है, और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की बात करिए तो सीसीटीवी कैमरा आपने चारों तरफ लागेड़ा है, तो वह भी चीज आप सामने लाया कोई मीडिया के? मैंने सारी चीजें पुलिस को सौंप दी है। ये इन लोगों ने देखो, हमारा ये कमरा है, प्राइवेट होता है, ये पेशेंट के लिए होता है, तो इसमें हमने ये चीजें किसी को भी इस तरह से कर नहीं सकते रिकॉर्डिंग हम किसी मरीज। हाँ, यहाँ भी गुस्सा है ना, यहाँ पे घुसते वक्त भी उसने गार्ड की धक्का मारा है।
ये रिकॉर्डेड है हमारे पास। तो गार्ड से बदतमीजी कैसे कर सकते हो, उससे बिना परमिशन मेरे चैम्बर में कैसे घुस सकते हैं? यहाँ कोई वो मरीज तो दिखाने नहीं आए। दूसरी बात, मरीज आया था तब ये कहाँ चले गए थे? तब भी आना चाहिए था उसको। अगर इतने उससे अच्छे संबंध थे इसके, तो उस वक्त भर्ती कराने भी आना चाहिए था। और अगर इन इतने लोगों की भीड़ है, अगर इनको इतनी संवेदनाएं इतनी है, तो इनको खुद को भी पर्सनल लेवल पे उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो इनको ये खुद भी कर सकते हैं। न्यूसेंस क्यों कर रहे हैं? मतलब ये न्यूसेंस किसी के द्वारा प्रायोजित कराई हुई न्यूसेंस है। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि इस जो धरना इस प्रदर्शन में देखो, आप सोचो कि इसका कोई मोटिव नहीं है। अगर किसी मामले की जांच चल रही है तो इनको जांच रिपोर्ट आने तक का भी भरोसा नहीं है। मामला 25 तारीख को 10-15 दिन ये आराम से शांत बैठे थे, फिर पुनः इन्होंने ये चीज करी। तो आप सोचिए कि इस मामले में कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट है, कोई मोटिव छुपा हुआ है जिससे कि अस्पताल की इमेज को खराब कराया जाए। एक लास्ट और आखिरी सवाल आपको सब मोड़ो जो सवाल आरी तरफ खड़ो हेड़ो है कई लोगों को भी वो सवाल है जब भी वीडियो डालोगे हो तो वीडियो में सब ज्यादा कमेंट भी आया है कि अगर इसी बात है तो फिर डॉक्टर साहब आपने डिग्री ने सार्वजनिक क्यों को नहीं कर? मैं देखिए, मैंने आपको बोला, देखो मेरी डिग्री वो रखी है आपके सामने, देखिए वो डिग्रियां देखिए, आराम से देखिए आप। बिल्कुल जी की डिग्रिया की बात चल रही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर 28वां डिग्री है, दिल्ली आप भी डिग्री है दिल्ली विश्वविद्यालय, राजस्थान जी, विश्वविद्यालय, और 8वीं देख सको आप दिल्ली विश्वविद्यालय की देख सको, अभी देख सको, यानी कि डिग्रिया है जी क्या है जी की डिग्रिया सार्वजनिक की बात कर रहे हैं आप, डिग्री आप सार्वजनिक कर रहे हो बिना कोई दिक्कत। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है, मेरे पास सब, मैं ये कहता हूँ कि आप जांच करा लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो मुझे सजा दिलाइए, पर इस तरह झूठी ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। एक तरफ एक आज और एक सवाल खड़ो करियो है, एक तरफ मरीज है, मरीज आप बच्चे रे जिका मरीज परिवार रा लोग है जिका आप ऊपर आरोप लगा रहे, एक तरफ बे बैठेला जिका आप बच्चे रो सर ऊपर हाथ रख कसम खावेला कि डॉक्टर साहब मारे कनु पैसा मांगया को नहीं हुआ, भाई मारे कनु पैसा मांगया है। और एक तरफ डॉक्टर साहब कहीं आ चीज कर सके कि आप बेटे रे सर ऊपर हाथ रख कर कह दे कि मैं आज तक कोई मरीज हूं बिना फालतू का पैसा लिया को नहीं। हाँ, मैं आपको ये एक चीज कहूंगा कि मेरे हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने से मैं चिरंजीवी योजना में काम कर रहा हूं। मेरे को एक भी मरीज की रसीद लाके दे दीजिए आप मेरे को कि ये डॉक्टर साहब आपने पैसे लिए हैं, ये गलत किया। कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको दिखाया ना कोर्ट के सारे, ऐसे कोई एविडेंस लाके दिखा दो आप इनके पास, कि एक भी एविडेंस इनके पास हो कि देखो कि कोई भी एविडेंस इनके पास हो कि भाई ये कागजी एविडेंस है। अब बोलने को तो आदमी लुगाई घर पे रहते हैं तो वो उनमें आपस में लड़ाई होती है, तो मेरे भी मरीज आते हैं, इतने 100 मरीज आते हैं, 100 के 100 कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? घर में अपनी वाइफ भी अपने संतुष्ट नहीं रहेगा, हम लेट हो गए तो कहेगी कि भाई आप लेट आ गए, आपने ज्यादा देर फोन पे बात कर ली, आपने खाना नहीं खाया, तो अपने घर में लोग संतुष्ट नहीं होते, हर आदमी आपसे कैसे संतुष्ट हो सकता है? जिस तरह की ये बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत गलत चीज है। असंतोष तो कोई किसी से भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आप रो जे कि आपा दूसरो पक्ष हो डॉक्टर बीएल स्वामी जी आर के बातचीत करी है। एक तरफ रामनिवास कुकड़ा जिका आरोप लगा रहे और एक तरफ डॉक्टर बीएल स्वामी है जिका अपना जिका जवाब हाबे भी आपने दिया है। दोनों तरफा की बात सुनिया बाद मायने आप लोग कहीं कुछ राय है राय आप कमेंट मायने बताओ ना। सागे सागे जी की एक बात मैं और भी आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि अगर डॉक्टर बीएल स्वामी आपसे अगर कभी पैसा लिया हुआ है और अगर मेरी शिकायतें करनी चाहो तो नीचे हमारा नंबर देड़ा, हमारे नंबर पर कॉल करोला थे। और अगर आप सागे आड़ी कोई बात हुई है तो इनडायरेक्टली थे हमारे संपर्क करो और आप लोगों की आवाज है जी आगे उठाऊंगा। बाकी आप जी की भी राय है राय आप कमेंट सेक्शन में मैंने जरूर जरूर देवला। मिला एक और नए वीडियो साके, धन्यवाद। झलको